नमस्कार दोस्तों, हमारी इस YouTube सीरीज़ का एकमात्र उद्देश्य यह है कि हम गीता को समझें और जानें जीवन जीने का सही तरीका। तो आइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हुए गीता के अध्याय 3 श्लोक 1 का स्वर गायन करें। अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। दोस्तों, तीसरे अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि हे जनार्दन, यदि आपको लगता है कि जीवन के लिए ज्ञान ही श्रेष्ठ है, आवश्यक है, तो केशव, आप मुझे अपनों को मारने के इस भयंकर कर्म में, इस भयंकर युद्ध में क्यों लगने को कह रहे हो? दोस्तों, श्री कृष्ण ज्ञान को बेहतर बताते हैं और कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति ही जीवन का ध्येय है। तो इस हालत में अर्जुन का प्रश्न भी उचित बनता है कि वे अर्जुन को कर्म करने के लिए, मतलब युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं? दोस्तों, आगे बढ़ते हुए अध्याय 3 के श्लोक 2 का स्वर गान भी करें, जिसमें अर्जुन भगवान से एक प्रश्न और कर रहे हैं। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। दोस्तों, इस श्लोक के द्वारा अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, आप अपने वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हो, इसीलिए उस एक बात को निश्चित करके मुझे बताएं जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। दोस्तों, श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन समझने की बजाय और उलझ रहे हैं। अर्जुन कहते हैं, भगवान, मेरी उलझन दूर करो और मुझे सरल शब्दों में सही रास्ता दिखाओ जिस पर चलकर मेरा कल्याण हो। दोस्तों, अर्जुन की दुविधा यह है कि जब ईश्वर में लीन होना ही जीवन का उद्देश्य होता है तो वह क्यों युद्ध करे? ऐसे ही दोस्तों, कितनी ही बार हमारे मन में भी ऐसे प्रश्न आते हैं कि आखिर हम काम क्यों करें, आखिर हम कर्म क्यों करें? कर्म तो हम सब हर पल करते हैं। ऐसा कोई क्षण नहीं जब हम बिना कर्म के रह सकें। कुछ कर्म झूठ और फरेब से भरे होते हैं और कुछ कर्तव्य को निभाने के लिए किए जाते हैं। तो फिर ऐसे कौन से कर्म हैं जो हमें हमारे जीवन के लक्ष्य तक ले जाएंगे? दोस्तों, इसी बात का विश्लेषण भगवान श्री कृष्ण स्वयं हमारे लिए गीता के अध्याय 3 में कर रहे हैं। तो आए गीता के अध्याय 3 श्लोक 3 का स्वर गायन करें। श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। दोस्तों, इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले लोग इस दुनिया में 2 प्रकार के होते हैं। कुछ व्यक्ति इसे ज्ञान योग द्वारा समझते व पाते हैं और कुछ इसे भक्ति में सेवा द्वारा प्राप्त करते हैं। दोस्तों, इस श्लोक को अब सरल शब्दों में समझने का प्रयत्न करते हैं। श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि दुनिया में 2 प्रकार के विश्वास हैं। एक ज्ञान योग, जिसका रिश्ता सिर्फ ज्ञान से है। इसमें व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करके परमात्मा में विलीन हो जाता है। इसको कहते हैं संन्यास या सांख्याय योग।
और दूसरा विश्वास है दोस्तों कर्म योग, मतलब निष्काम कर्म करके फल में आसक्ति ना रखना। जो व्यक्ति सच्चे मन से इंद्रियों को नियंत्रित कर बिना मन का लगाव लगाए काम करता है वो ही कर्मयोग का पालन कर पाता है। जिस व्यक्ति का हर कार्य इंद्रिय तृप्ति की कामनाओं से रहित व परमात्मा को समर्पित रहता है उसे ही कर्मयोगी कहा जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हुए अध्याय 3 श्लोक 4 का स्वर गायन करें। न कर्मणां नारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। दोस्तों इस श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है और ना ही केवल संन्यास से सिद्धि की प्राप्ति की जा सकती है। अर्थात बिना काम किए ज्ञान योग प्राप्त नहीं हो सकता और ना केवल कर्मों को छोड़ देने से परमात्मा की प्राप्ति। दोस्तों अपने कर्तव्यों को छोड़ यदि हम सन्यासी बन जाएं तो क्या हमें मोक्ष मिल जाएगा? नहीं, यह तो संभव ही नहीं है। कर्म को ना करने से या छोड़ देने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। दोस्तों जिस तरह हम इस दुनिया में आए हैं, जिस तरह प्रकृति ने हमें बनाया, जिस तरह हमारी सांसें चलती हैं, ये समय चलता है, उसी तरह हमें भी हर समय प्रकृति द्वारा निर्धारित अपने कर्मों को करते रहना है। अपने हर कार्य को परमात्मा को अर्पित करना है। अतः दोस्तों जब तक जीवन है अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर फल की इच्छा ना रखकर अपने कर्म करते रहिए।